रेडी स्टार्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर छिड़ा विवाद दुखद और गैर जरूरी है। काश इस मामले में राजनेताओं में परस्पर सहमति बन जाती तो अनावश्यक चर्चा को बल नहीं मिलता। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है। पिछली सदी की शुरुआत से ही कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इसे 3 दशक तक पूरा और निरंतर गाया जाता था। जब देश में सांप्रदायिक तनाव के हालात बनने और बढ़ने लगे तब कांग्रेस के आला नेताओं ने साल 1937 में राष्ट्रीय गीत के 2 पैरा को ही गाने का फैसला लिया था। आज भी शायद सियासी वजहों से कांग्रेस उसी फैसले पर चलना चाहती है, लेकिन ध्यान रहे आज कांग्रेस को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त स्थिति में है। आश्चर्य नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वह अपनी तुष्टीकरण की नीति को पुनर्जीवित कर रही है। वाकई यह इतिहास में दर्ज है कि साल 1937 में वंदे मातरम गीत के आधे से ज़्यादा हिस्से को नियमित गायन से अलग कर दिया गया और ठीक 10 साल बाद भारत को बंटने से नहीं रोका जा सका। अब केंद्र सरकार ने बाकायदा कानून बनाकर यह कोशिश की है कि वंदे मातरम गीत को पूरा गाया जाए। नए प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत का 6 पैरा या श्लोकों वाला पूरा संस्करण गाया जाएगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे नहीं मानना चाहती है। उसने राष्ट्रगीत के केवल पहले 2 श्लोक गाने का निर्णय लिया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का यह कथन विचारणीय है कि विपक्षी पार्टी का यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक त्रुटि की पुनरावृत्ति है जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ था। देश में जो लोग वंदे मातरम को पूरा गाने के पक्ष में हैं, उन्हें कांग्रेस का ताज़ा निर्णय चौंका रहा है। वैसे कांग्रेस कार्यालय में अभी 15 अगस्त के आयोजन में वंदे मातरम के गायन के समय जो विवाद देखा गया, उसके बाद लिया गया कांग्रेस का यह फैसला उसकी अपनी 1937 के बाद की नीति के अनुरूप ही है। हालांकि इस फैसले का राजनीतिक विरोध तय है और जवाब देने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। काश मजहब की बुनियाद पर बंटवारा ना हुआ होता तो 1937 में कांग्रेस नेताओं द्वारा लिया गया फैसला आज मील के पत्थर या एक निर्णायक गौरवशाली मोड़ की तरह होता। स्वतंत्र भारत की मूल नीति सबको खुश करने की रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन अफसोस बंटवारे को भुलाना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा अध्याय है जिसके पन्ने अक्सर सियासी हवा पाकर लहराने लगते हैं।